तुम अपनी छोटी बहन के लिए दुखी हो ना, हम समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दादी, आपने सबके सामने ये बात तो की, लेकिन ये बात का हमारे सत्तू पर बुरा परिणाम तो नहीं आएगा ना? कहीं उसकी परेशानी और ना बढ़ जाए। ऐसे कैसे परेशानी होगी? सत्या को परेशानी होगी ही नहीं। हम सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। हाँ, जिस तरीके से शादी हुई थी वो तरीके से हम नाराज थे, लेकिन अब सब सच सामने आने के बाद हम भी परेशान हैं। सिर्फ विक्रांत के लिए नहीं, सिर्फ सत्या के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए। ऐसे रिश्ते, ऐसी छुपी हुई बातें, ऐसे अनबन आने वाली पीढ़ी को अंदर से खोखला कर देते हैं। और जब नफरत घर के अंदर जम जाती है तो पूरे वंश की नींव हिल जाती है। हम ऊपर जाकर वकील साहब को क्या जवाब देंगे कि परिवार में घुलती हुई नफरत को हम चुपचाप देखते रहे? नहीं साची बहू, हम चुप नहीं रह सकते। इस घर को सुखमय और आनंदमय रखने की कसम खाकर आए हैं हम तीर्थ यात्रा से। तुम चिंता मत करो, अपना मन मजबूत रखो, और कुछ भी हो आके हमसे बात करो। बाकी इस मुद्दे को हम देख रहे हैं। बात होगी, जरूर होगी। जी दादी। हे महादेव, हमारे परिवार में समझ और शांति बनाए रखिए, और सही फैसला लेने के लिए हमें शक्ति दीजिए। शक्ति दीजिए हमें। देख ली चालबाज की चाल। तुम तो बोल रही थी कि कुछ नहीं बताएगी किसी को, तो फिर अम्मा को कैसे मालूम हुआ? हाँ? सत्या, ये तुमने बहुत गलत किया है। अगर खेलने का इतना ही शौक है तो सामने से खेलो। ऐसे पीठ पीछे दादी को बात बताकर क्या साबित करना चाहती थी तुम? क्या लगा तुम्हें कि दादी हमें डांटेगी और तुम्हारी जीत हो जाएगी? गौरी, तुम्हारी इसके साथ बहुत बनती है ना, तो चुपचाप खड़ी काहे हो? पूछो उससे, ये बात वहां कैसे पहुंची? पूछो। हमने दादी को कुछ भी नहीं बताया। हाँ, शादी की सच्चाई साची दीदी को बताए थे। वाह सत्या वाह, हमने दादी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अपनी साची दीदी को तुमने जाके सब कुछ बता दिया, और तुम्हें लगा बात वहीं रुक जाएगी। सत्या, तुम जानती थी कि ये बात सबको पता चलेगी, और तुम जानती थी कि सबके सामने पापा और हमारा तमाशा बनेगा। है ना? तो क्या करते बताइए? हम क्या करते? अपनी बड़ी बहन से सच छुपा ले। इस दुनिया में हमारी साची दीदी के अलावा हमारे पास और कौन है जिससे हम अपना दर्द बता सकें?
बोलिए। हम उनसे सब बताएंगे और कोई हमें नहीं रोक सकता।